हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की आज की सीरीज़ में, जिसका नाम है इजी लर्न बी स्मार्ट। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास। हमने इससे पिछली क्लास में अपने किंडरगार्टन स्टूडेंट के लिए किड्स के लिए ये डिस्कस किया था कि डॉट्स, लाइंस और उसके बाद हमने उन्हें अल्फ़ाबेट्स, हिंदी अल्फ़ाबेट्स से स्टार्ट किया था। अल्फ़ाबेट्स के बारे में और आ के बारे में सिखाया था। तो मेरी आज की क्लास में हम अब उससे आगे बढ़ेंगे और हम बच्चे को और आ कंप्लीट तरीके से, अच्छी तरीके से आ गया है, तो अब हम उसे सिखाएंगे ई, छोटी ई और बड़ी ई कैसे लिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें अपने बच्चे को ई और छोटी ई और बड़ी ई सिखाना है तो हमें डायरेक्ट अगर उनको हम ये बताएंगे कि बच्चों आप ऐसे लिखो छोटी ई, तो शायद उन्हें ना समझ में आए, वो कंफ्यूज हो जाए। तो हम क्या करते हैं, लाइन की हेल्प लेते हैं। तो उन्हें बोलेंगे पहले एक आप स्लीपिंग लाइन बनाओ, फिर छोटी सी लाइन बनाओ, फिर ऐसे आप स्नेक की तरह ऐसे बना के नीचे एक टेल पूंछ लटका दो, बन गया ई, छोटी ई। देखिए फ्रेंड्स, बच्चों को इतने छोटे होते हैं ना कि उन्हें सिखाने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा उनके लैंग्वेज में कार्टून या कुछ ऐसे इंटरटेनमेंट चीज़ें उनको बतानी पड़ती हैं। डायरेक्ट हम उनको बिल्कुल लॉजिकल चीज़ नहीं बता सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही बताती हूँ कि एक स्लीपिंग लाइन खींचिए, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और एक स्नेक की तरह डिज़ाइन बनाइए और पूंछ लटका दीजिए। ये हो गया छोटी ई। ठीक है फ्रेंड्स, छोटी ई। और ये बहुत ही आसान है। बच्चे को अगर 2 बार, 4 बार, 5 बार, कम से कम 4-5 बार आप बताएंगे तो बच्चा आराम से सीख जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बच्चे क्या करते हैं, सीख तो जाते हैं हमसे हमारे सिखाने पे, पर उनको ये नहीं समझ में आता है कि इस लाइन से इस लाइन के बीच में लिखना है, हिंदी की इस लाइन के इस लाइन का इस्तेमाल करना है। वो ना ऐसे कर देते हैं, कुछ इस तरह से निकाल देंगे या कुछ इस तरीके से कर देते हैं। बच्चे इस तरह की मिस्टेक बहुत करते हैं, शुरुआत में सभी करते हैं। तो हमें अब बच्चों को ऐसे सिखाना चाहिए। आप बच्चों को ऐसे सिखा सकते हैं कि आप इस तरीके से बनाओ, जब तक इस तरीके से आपको ना आ जाए बनाना बिल्कुल, और तब तक ये आप आगे नहीं बढ़िए। आप इसको परफेक्ट करते रहिए, सुधारते रहिए। और बार बार उनके दिमाग में ये चीज़ बैठाने के लिए, ये चीज़ डालने के लिए आप इस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं कि एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन खींचो, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन खींच दो और स्नेक की तरह ऐसे बना दो। स्नेक तो बच्चे जानते ही हैं, स्नेक की तरह बना के उसकी पूंछ लटका दो, हो गया छोटी ई। तो इस तरीके से आप इस तरीके का इस्तेमाल करके उन्हें 1 पेज 2 पेज आप ऐसे लिखना सिखा सकते हैं और वो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। बच्चे कार्टून बहुत देखते हैं ना, तो आप उन्हें कार्टून का इस्तेमाल करके स्नेक वगैरह सब दिखाते हैं। ये देखो लायन है, ये गोट है, ये काऊ है, ये स्नेक है। ये सब चीज़ों के बारे में हम बच्चों को अपने बता देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं बाय कार्टून, या तो हम करवा देते हैं बाय फिगर या कार्टून, या बच्चे खुद ही देख लेते हैं। तो आप उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको सिखाने के लिए। और लाइन का इस्तेमाल आप, क्योंकि लाइन पहले सिखा चुके हैं कि स्लीपिंग लाइन क्या है, स्टैंडिंग लाइन क्या है, तो आप बच्चे को ऐसे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन का हमेशा नाम लीजिए, हमेशा यूज करिए, वो ज़रूर सीख जाएगा। ऐसे बोलिए कि आप ऐसे स्लीपिंग लाइन खींचो और इसको छोटी सी स्टैंडिंग लाइन खींच को एक स्नैक, इसको स्नैक लटका दो, बना दो और एक पूंछ लटका दो, ये हो जाएगा छोटी ई। इस तरीके से 1 या 2 पेज जितना, जब तक वो ऐसे ना लिखना सीख जाए, आप उसको सिखाते रहिए, बिल्कुल वो सीख जाएंगे आराम से। इतना बेसिक, इतना इतना एक एक आप एक एक अल्फ़ाबेट को चाहें तो 2-2 दिन, 3-3 दिन प्रैक्टिस के लिए सिखा सकते हैं, या 4 दिन 5 दिन भी ले सकते हैं, जब तक कि वो बहुत अच्छे से ना सीख जाए। और आप देखिएगा, बिल्कुल बिलीव कीजिए, अगर आप सिखाएंगे इस तरीके से तो इतना अच्छा सीख जाएगा। हर बच्चा सीख जाता है, चाहे उसको कुछ भी ना आता हो, बिल्कुल ही ज़ीरो है, तब भी वो ऐसे इस तरह से कोशिश करिए आप सिखाने की, वो बिल्कुल अच्छे से सीख जाएगा इस चीज़ का। मैंने खुद भी देखा है प्रैक्टिकल करके। तो आप इसको अपने घर पे भी सिखा सकते हैं। अगर आपको आसपास ट्यूशन नहीं मिल रहा है, या ट्यूशन मिलता भी है तो लोग नहीं सिखा पा रहे हैं अगर, तो आप उसको खुद सिखा सकते हैं और आप ये सीख लेंगे तो आप किसी और बच्चे को भी बता सकते हैं, बहुत आसान तरीके से, बहुत ही इजी मेथड से इस तरीके से सिखा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जब छोटी ई बच्चा लिखना सीख जाता है तो बड़ी ई लिखना बहुत ही आसान है।
हाँ, तो फ्रेंड बड़ी ई लिखना बहुत ही आसान होता है। बड़ी ई में कुछ नहीं करना है, हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा ही दिया है, सिखा ही दिया था क्लास में कि छोटी ई कैसे लिखना है। तो बस उनको आप ये बोल दीजिए कि बेटा छोटी ई बनाओ और इसके ऊपर एक हाफ सी बना दो या सी बना दो, उसके सर पे एक सी बना दो, ये हो जाएगा बड़ी ई। इससे ज़्यादा इजी और बच्चे को क्या सिखाएंगे। इससे ज़्यादा इतना इजी तो बच्चा सीख ही लेगा आराम से। तो ये तरीका होता है बड़ी ई लिखाने का, यानी कि बड़ी ई सिखाने का। आप बच्चे को ऐसे बोलिए कि बेटा छोटी ई लिखो और इसके ऊपर ऐसे सी लगा दो, ऊपर सी बना दो, सी, ये होता है सी। इस तरीके से सी बना दो, ये हो जाएगा बड़ी ई। आप उनको ये भी बता सकते हैं, जब बच्चे आपके छोटी ई और बड़ी ई सीख जाएं फ्रेंड्स, तो आप उन्हें एक बहुत ही बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है छोटी ई और बड़ी ई में। तो आप उन्हें ये बता सकते हैं आराम से, क्योंकि इस तरीके का इस्तेमाल हमने पहले किया था सिखाने के लिए। तो आप उन्हें ये बता सकते हैं कि छोटी ई में उसके सर पे सी नहीं होता है, लेकिन बड़ी ई में उसके सर पे सी होता है। तो अगर कहीं भी ई लिखा हो और उसके सर पे ऐसे सी बना हो तो वो हो जाएगा बड़ी ई। बड़ी ई होता है। और जिसके सर पे ऐसे ई लिखा हो और कुछ ना बना हो, कोई सी ना बना हो, कोई लाइनिंग, कोई मात्रा ना लगी हो, तो वो होता है छोटी ई। वो छोटी होती है। तो एक कन्फ्यूज़न आप यहाँ से ये दूर करते चलिए। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले छोटी ई लिखना सिखा दीजिए, फिर बड़ी ई लिखना सिखा दीजिए। छोटी ई तो आपको सिखाने का पैटर्न बता ही दिया है कि आप ऐसे सिखाइए कि एक स्लीपिंग लाइन बनाइए, एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन बनाइए, स्नेक बनाइए और पूँछ लटका दीजिए, हो गया छोटी ई। अब जब बच्चा छोटी ई लिखना सीख जाए तो आप उसको ये बताइए कि बेटा छोटी ई लिखो और उसके सर पे सी लगा दो, हो गया बड़ी ई। ठीक है। जब आपको छोटी ई और बड़ी ई बच्चे को लिखना सिखा देंगे, जो अल्फ़ाबेट है हिंदी के, ये जो वर्ड हैं हिंदी के, आप इनको 1 पेज या 2 पेज या 3 पेज में आराम से प्रैक्टिस करवाते जाइए, सिखाते जाइए, जब तक कि वो बिल्कुल परफेक्ट ब्यूटीफुल तरीके से ऐसे ना लिखना सीख जाए। तो जब ये हो जाए तो यहाँ से आप ये कन्फ्यूज़न भी दूर करते चलिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है छोटी ई और बड़ी ई में। बच्चों को इस तरीके से बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि छोटी ई क्या है, बड़ी ई क्या है। तो मात्राओं में तो कन्फ्यूज़न होता ही है। मात्राओं को तो पीछे रखिए, अभी बात की बात है। आप पहले उसको वर्ड में कन्फ्यूज़न दूर करना सिखाइए कि ये छोटी ई है, इस तरीके से, इसके सर पे कुछ नहीं होता है, और ऐसे अगर किसी ई के सर पर इस तरह से सी बना है तो दैट मीन्स कि वो बड़ी ई है। तो आप अपने बच्चों को आराम से छोटी ई और बड़ी ई में फ़र्क करना और उन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से लिखना सिखा सकते हैं बिना किसी ट्यूशन की हेल्प लिए, क्योंकि आपको इतना इजी तरीका पता हो गया है सिखाने का। ऐसे ऐसे सिखाते जाएंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली बच्चा सीख जाएगा खेल खेल में। बस आपकी मेहनत है कि आपको इसमें ध्यान देना होगा, थोड़ा आधे घंटे और 1 घंटे का वक्त देना होगा, जितना भी आपसे हो पाए। आप इसको सिखा देंगे तो वो बहुत आराम से सीख जाएगा। और एक एक देखिए फ्रेंड्स, एक एक वर्ड को 2-2, 3-3, 4-4 दिन प्रैक्टिस करवाने से एक चीज़ और भी अच्छी हो जाती है बच्चों की, कि बच्चे का अगर हैंड राइटिंग अच्छी ना हो ना तो वो सही हो जाती है, बहुत सुंदर हो जाती है। लिखना तो लोग गिरते पड़ते सीख ही लेते हैं जैसे तैसे करके, ये सब अल्फ़ाबेट्स, ये सब वर्ड सीख जाते हैं, लेकिन हैंड राइटिंग इतना अगर एक एक वर्ड को समय रहते, टाइम रहते अगर उनको ऐसे ना सिखाया जाए, उन पे ये मेहनत ना किया जाए, तो हैंड राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आप इससे क्या है कि एक तो नॉलेज भी हो जाएगा, और दूसरा कन्फ्यूज़न जो इस छोटी ई और बड़ी ई में कन्फ्यूज़न होती है, ये भी दूर हो जाएगी। और तीसरा 2-3-4 पेज प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि उनकी हैंड राइटिंग भी सुंदर होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।